खबर चंडीगढ़ से जो सामने आ रही है उसके साथ करेंगे शुरुआत। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का बयान यहां पर सामने आ रहा है, एक स्टेटमेंट यहां पर सामने आ रहा है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले हैं राव नरेंद्र, प्रदेश भर में मंडियों का दौरा कर रहे हैं, किसानों को काफी समस्याएं आ रही हैं, बायोमेट्रिक गेट पास जैसी जो व्यवस्थाएं हैं परेशानी बन रही है, सरकार खरीद कर पाने में भी असफल है, मशीनों में नमी ज्यादा दिखाई जा रही है। कल कांग्रेस की SIR पर होने वाली मीटिंग का भी उन्होंने बात कही। बिहार में बंगाल में जिस तरह से वोट काटे गए हैं उसको लेकर भी बात कही है। उन्होंने कहा हम कार्यकर्ताओं को सावधान रहने के लिए जागरूक करेंगे। चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बोले राव नरेंद्र, बहुत जल्द सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, इंडिया न्यूज से खास बातचीत में राव नरेंद्र ने सरकार की जो खरीद यहां पर चल रही है, फसलों की सरकारी खरीद को लेकर बात कही, SIR को लेकर उन्होंने बात कही, बंगाल चुनावों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। व्यवस्थाओं को लेकर एक और सरकार जहां अपनी पीठ थपथपा रही है और संतुष्ट है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है वो लगातार मंडियों में फैली अव्यवस्थाओं की बात को उजागर कर रहा है। कांग्रेस की ओर से भी आज से मंडियों में जो दौरा है वो कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से शुरू किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ खुद हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बातचीत करने के लिए। सर, आप जो कांग्रेस पार्टी है वो मंडियों का दौरा शुरू कर रही है, आज आप कहाँ जा रहे हैं और किस तरह की समस्याएं आपको लगता है हैं जिससे किसान दो चार हो रहे हैं? देखिए, पिछले 2 दिनों से परसों तावड़ू और नू अनाज मंडी का मैंने दौरा किया। कल हमने सोनीपत, पानीपत, घरौंडा तीनों मंडियों का व्यक्तिगत रूप से गए, सबसे मिल करके आए और किसान भाइयों से भी मिले और उनकी समस्याओं को, उनके परेशानी को जाना। और आज नारायणगढ़, सढौरा और बरारा जो मुलाना विधानसभा में है, 3 जगह का व्यक्तिगत प्रोग्राम है ये। उसके बाद शायद और प्रोग्राम, मेरे इतने ही प्रोग्राम में वापस आऊँगा PCC में। तो ये कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। मुख्य रूप से आज किसान की जो फसल है, खास तौर से गेहूँ मंडियों में आ चुका है। सरकार ने MSP निश्चित कर दी, शायद 2585 रुपये है, और ये दावा किया जा रहा है कि हम एक दाना खरीदेंगे, और होना भी चाहिए। सरकार को का फर्ज बनता है कि किसान अपनी मेहनत से फसल पैदा की है तो उसको सही उचित दाम मिले ताकि उसका जीवन यापन हो सके। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। जब व्यक्तिगत हम मंडियों में गए, किसानों से मिले, एक हफ्ते से 7 दिन से किसान मंडियों में पड़े हुए हैं। उनका फसल, उनका गेहूं जो है वो रखी हुई है, ऊपर से बेमौसमी वर्षा से, कहीं ओलावृष्टि से भारी नुकसान है, फसल गीली हो चुकी है। और जो सरकार ने सिस्टम बनाया है गेट पास बनाने का, मंडी में एंट्री करने का, उसमें कहीं ट्रैक्टर के, ट्रॉली के नंबर होने चाहिए, किसान को खुद आना चाहिए, मोबाइल से फ़ोटो खींचेगी, बायोमेट्रिक अंगूठा लगेगा, ऐसे OTP आएगी। ये सब चीज़ें किसान को परेशान करने के लिए है। किसान को ये चीज़ें रास नहीं आ पा रही। मान लो कोई किसान, जैसे मेरे इलाके में ऊँट गाड़ी रखते हैं, अब ऊँट गाड़ी इसको लेके आएगा तो कहाँ किस गाड़ी का नंबर देगा वो? किसी के इलाके में झोटा गाड़ी चलती है तो वो बेचारे उसमें लेके आते हैं, क्योंकि हर किसान के पास अपना ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, तो इसलिए कोई किराए की भी लेकर के आए। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। इससे किसान भाइयों को भारी परेशानी हो रही है। अगली परेशानी क्या है? उसके बाद में सरकार माल नहीं खरीद पा रही है। जो खरीदिया, थोड़ा बहुत खरीदा, 1% कितना माल आया, उसमें भी बहुत थोड़ा खरीदा गया, उसकी लिफ्टिंग नहीं हो पा रही, बारदाना नहीं है। जब लिफ्टिंग नहीं होगी तो जे फार्म नहीं बनेंगे, जे फार्म नहीं बनेंगे तो किसान की पेमेंट नहीं होगी। ये परेशानी है। साथ में जब किसान फसल बेचारा लेके आया, वेट करा, नंबर भी आया, जब मशीन जो टेस्ट करते हैं सरकारी अधिकारी, वो कहते हैं सब नमी ज़्यादा है। तावड़ू अनाज मंडी के अंदर, आप आश्चर्य होगा आपको इस बात का सुन के कि जो मशीन थी उसके अंदर गेहूं डाला गया। सरकारी अधिकारी को हमने बुलाया, बटन दबाया, 13.5 नमी मात्रा दिखाई गई कि साहब हम 12 से ऊपर नहीं खरीद सकते। हमने व्यापारी भाइयों से प्राइवेट मशीन मंगाई उनके पास, भाई आप अपनी मशीन लेके आओ, नमी तो व्यापारी भाई भी आड़ती रखते हैं। उसमें 2 मशीनें मंगवाई, दोनों में 9.5% आया। अब आप देखिए, सरकार की मशीन में 4% ज़्यादा नमी दिखाई गई।
इसका मतलब ये है कि भी सरकार की मंशा ठीक नहीं है, अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं है, वो लोगों को, किसान भाइयों को परेशान करना चाहते हैं। ये हमने देखा, कुछ साथियों ने वीडियो रील भी बनाई इसकी। तो ये सब चीज़ें आपके सामने है, मदद करनी चाहिए। सर, कल एक एसआईआर को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक भी है, कमेटी की जो बैठक है वो आपने बुलाई है, क्या कुछ मुद्दे इसमें रहने वाले हैं? देखिए, वैसे तो हम आपको मीटिंग के बाद में इसका आपको बाइट देंगे, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के जो सरकार की मंशा है, जिस प्रकार से बिहार में 65 लाख वोट कटे, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 91 लाख लगभग वोट काटे गए, तो हमें इस बात का अपने आप सावधान रहना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जागरूक करना चाहिए कि हर चीज़ की आप सावधानी रखें और जो वोट्स के बारे में जानकारी पूरी तरह जांच रहे और हमारे लोगों के वोट कटने न पाए, द्वेषपूर्ण ना कटे। जो जायज़ है वो कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी आदमी की मृत्यु हो गई है, किसी का डबल वोट से, हम उसमें पक्षधर नहीं है, लेकिन किसी के सिर्फ इस बात के ऊपर, कोई जाति के भेद पे, कोई धर्म के भेद के ऊपर अगर कोई वोट कटता है इंटेंसली या कोई गलत ऐड होता है, उसका हम जरूर विरोध करेंगे। और इसके लिए हम अपने पहले मीटिंग बुलाई है, फिर अपने कार्यकर्ताओं को और हम जिला अध्यक्षों को और हमारे विधायक पूर्व सभी साथियों को हम इस बात के लिए आगाह करेंगे, उनको अलर्ट करेंगे कि आपको एक्टिव रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा ये है सर, राज्यसभा इलेक्शन को लेकर जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजी, आपको सौंप दी गई है वो रिपोर्ट, क्या वो रिपोर्ट आगे चली गई है? निलंबन की कार्रवाई की जो मांग है वो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ने उन 5 विधायकों के खिलाफ की है, अब आगे क्या कार्रवाई इसमें कांग्रेस पार्टी करने वाली है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की टिकट के ऊपर जो व्यक्ति विधायक बने, प्रदेश की जनता ने, उनके क्षेत्र की विधानसभा की जनता ने कांग्रेस का एमएलए बना करके उनको भेजा। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव के सामने, कोई प्रलोभन के सामने 5 विधायक साथियों ने क्रॉस वोटिंग की। जो क्रॉस वोटिंग की गई है उनके खिलाफ अनुशासन समिति ने उनको शोकाज नोटिस इशू किया। शोकाज नोटिस के बारे में कोई जवाब आया, कुछ नहीं आया, कुछ लोगों ने पर्सनल हियरिंग के लिए पेश भी हुई। उनसे बाद विचार विमर्श के बाद में अनुशासन समिति ने, जिसके अध्यक्ष धर्मपाल जी मलिक है, अपनी रिपोर्ट्स मुझे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भेजी है। मैंने अपनी तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंड करके अपना लेटर लगा करके प्रभारी हमारे माननीय श्री बी के हरि प्रसाद जी को हमने रिपोर्ट भेजी है। बहुत शीघ्र ही कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिन लोगों ने पार्टी से गद्दारी की है, पार्टी के खिलाफ काम किया है, उनकी कोई भी उनकी मदद नहीं है, कोई उनकी जगह पार्टी में नहीं है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन सर 3 विधायक तो ये कह रहे हैं कि हमने किया ही नहीं है, और 2 विधायक है वो खुलेआम कह रहे हैं हमने विकास को लेकर वोट किया है, निर्दलीय उम्मीदवार को वोट किया है, और दूसरे एक विधायक हैं मोहम्मद इलियास, वो ये कह रहे हैं पार्टी जो एक्शन ले मुझे कोई परवाह नहीं है। देखिए, उन्होंने गलती की है, आज चाहे मना करे, क्योंकि उनके वोट को ऑथोराइज एजेंट हमारे प्रभारी श्री बी के हरि प्रसाद जी और हमारे सेल लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पर्सनली अपनी आंखों से देखा है। तो कोई नाम गलत नहीं, किसी रंजिश के तहत नहीं, जो था हकीकत में वही है। तो और 230 और नाम क्यों नहीं आए? तो रही बातचीत ये कि हमने जरूर कहा है कि भाई अगर आपको लगता है कि विकास के पीछे दिया है या अपने अंतरात्मा पे दिया है, तो लोगों ने आपको कांग्रेस का विधायक बनाया था, आप नया जनादेश प्राप्त करें, अपने पद से इस्तीफा दे दे, पता लग जाएगा आपका फैसला सही है या गलत है। लेकिन जो भी हुआ है, ये लोकतंत्र की एक तरह से हत्या करने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी की इस मामले की जितनी आलोचना की जाए वो थोड़ी है, वरना 2 राज्यसभा की सीटें थी, सफिशिएंट मेंबर कांग्रेस के पास थे, सफिशिएंट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके, जहाँ कांग्रेस ने गरीब के बेटे को, दलित के बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का एक अच्छा फैसला किया हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, आप उसका विरोध करने के लिए, उसको हराने के लिए, किसी गरीब को ना भेजने के लिए आपने अपनी पार्टी के पदाधिकारी धनबल से और बाहुबल से आपने प्रयास किया, दबाव डाला गया, अपना समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके सभी जगह इस बात की चर्चा है और इस बात को लेकर आलोचना हो रही है पूरे प्रदेश में और देश में कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र सिंह हमसे बातचीत कर रहे थे, और मंडिया का दौरा आज करने जा रहे हैं और किसानों की जो समस्याएं हैं उसे वहां पर जाकर उठाएंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो 5 कांग्रेस के विधायक हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उन पर भी पार्टी के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। हरियाणा सरकार